सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है पास्टर के प्रति हमारा कर्तव्य, और इस समय भाग 7 को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। और इस समय चौथे पॉइंट को देखने जा रहे हैं, जो उनका सम्मान करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। अब मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने फिर से मुझे वो अवसर दिए हैं कि मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 6 पद। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं एक बात को आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें प्रभु के दासों की आज हमें शुद्धि लेने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के जो दास रहते हैं अनमोल हीरे से भी कीमती हैं। क्योंकि वचन हमें इस बात को हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के जो दास रहते हैं परमेश्वर की आँख की पुतली के समान है। हालेलुया। इसलिए यह वचन पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को आज हमें सिखाता है। यदि तू अपने भाइयों को इस बात को शुद्धि दिलाता रहे, तो सचमुच आज की सुबह मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि आज हमें प्रभु के संतों का, प्रभु के दासों का आज हमें शुद्धि लेने की आवश्यकता है। आज हमें उनका आदर करने की आवश्यकता है। आज हमें उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। आमेन। और वचन लिखा हुआ है, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। जब हम प्रभु के दासों का जब हम आदर करना शुरू करते हैं, प्रभु के दासों का जब हम सम्मान करना शुरू करते हैं, प्रभु के दासों का जब हम मेरे प्रियो हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रेम स्वभाव से हम उनका आदर करते हैं और अपने घर में मेरे प्रियो बड़े आदर के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, तो वचन कहता है तुम मसीह यीशु के क्या हो, अच्छे सेवक हो। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहे। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज मैं आपको आज की सुबह आज आपको एक बात को कहना चाहता हूँ कि आज हमें प्रभु के दासों का आज हमें आदर करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन देखें। वचन क्या कहता है? प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 30 पद। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय। उन्होंने ऐसा ही किया और बरअब्बस शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया, और वचन कहता है बरअब्बस और शाऊल के हाथ से प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। तो सचमुच जब आप प्रभु के दास के अधीन में रहते हैं तो प्रभु के दास के हर एक बातों का आप आदर करें। और जब आप प्रभु के दास का आदर करेंगे, प्रभु के दास का अगर आप सम्मान करते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान, जैसा उकाब पक्षी ऊंचे स्थानों पर खड़ा उड़ता है, उसी तरह मेरे प्रिय परमेश्वर आपको उकाब पक्षियों के समान ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? प्रेरितों की पुस्तक 28 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े समय। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब पौलुस जहाज पर वो सवारी कर रहा था, लेकिन जब जहाज में प्रॉब्लम आने लगी तो बहुत सारे लोग क्या किए, उस जहाज से लोग छलांग मार करके जो बगल के जो टापू था उस स्थान पर जाके, मल्टा द्वीप करके एक टापू था, वहाँ पर जाके में पियो वो ठहरे। और बाइबल हमें इस बात को बताता है कि जब पौलुस उस स्थान पर ठहरा हुआ था तो जितने इस बात को लोग जान गए कि पौलुस परमेश्वर का दास है। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो, और जब इस बात को जाने, जब पौलुस उस स्थान से जब वो निकलने लगा, बाइबल बताती कि उन्होंने हमारा क्या क्या आदर किया, सम्मान किया। जब जिस मेरे प्रियो उन दिनों में पौलुस का सम्मान आदर किए, तो आज जब प्रभु के दास जब आपके घरों में आते हैं या आपके चर्च में आते हैं या जहाँ कहीं भी आते हैं प्रियो, तो या जहाँ कहीं मुलाकात करते हैं, आप उनका आदर करें। हालेलुया। और वचन कहता है, और जब हम चलने लगे तो कुछ हमारे लिए जो आवश्यक था जहाज पर रख दिए। आमेन। हालेलुया। तो आज सचमुच है मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के दासों का आज हमें आदर करने की आवश्यकता। जिस तरह उन दिनों में पौलुस का आदर किए, पौलुस का सम्मान किए, क्योंकि प्रभु का वो दास था। तो आज मेरे प्रियो जो प्रभु के जो दास हैं, आज हमें उनका भी सम्मान करने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखिए, वचन क्या कहता है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़े इस समय। तू वचन का प्रचार कर, समय आज समय तैयार रहा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। आमेन। हालेलुया। जो प्रभु के जो दास रहते हैं, प्रभु के जो यहाँ परमेश्वर का वचन आज इस बात को हमें सिखाता है कि तू समय आज समय क्या कर, तू वचन प्रचार करने में तैयार रहा। तो सच में आज जब हम प्रभु के दासों को, हम उनके जीवन को देखते हैं, आज हम उनके समर्पण को, आज हम उनकी जिंदगी को देखते हैं, वो समय आज समय क्या करते हैं, हर एक समय परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं। हर एक पल, हर एक समय, जब भी उन्हें अवसर मिलता है, जब भी उन्हें मौका मिलता है, वो समय असमय क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में वो तैयार रहते हैं। इसलिए आज मेरे को जब वो प्रभु के काम करने के बड़ी ईमानदारी के साथ रहते हैं, तो आज सचमुच आज हम जो प्रभु के जो दास रहते हैं, प्रभु के जो संत लोग हैं, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें उनका आदर करने की आवश्यकता है, आज हमें उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। जब प्रभु मेरे प्रियो उनका सम्मान करता है, तो क्यों ना आज हम प्रभु के दासों का सम्मान करें। आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज हमें एक्साइटेड होने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के दास का हम सम्मान करें, क्योंकि वचन कहता है कि वो हर एक समय परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं, और सब प्रकार की सहनशीलता, शिक्षा के साथ उल्हान देना और डांट और समझा कर परमेश्वर के वचनों को हमें सिखाते हैं, जिससे हम परमेश्वर के वचन पर चल सकें, परमेश्वर के मार्गों में चल सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु के निकटतम। ऐसा में प्रभु के दास हमें कठिन परिस्थितियों में भी वो हर एक समय परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए तैयार। इसलिए आज हमें प्रभु के दासों का आज हमें आदर करने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए अब परमेश्वर के वचन को देखें। रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय।
त्रिफेना और त्रिफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती थी नमस्कार। और प्रिय पिरसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के दास के साथ होकर के जब उनका आदर करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके कामों में आप मदद करते हैं, तो सच में परमेश्वर भी आपका सम्मान करता है। क्या करता है? परमेश्वर भी आपका सम्मान करता है। हमने कुछ नाम को देखा, यहाँ बाइबल बताती है कि पौलुस के संग वे मेरे प्रिय परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने क्या करते, वो परिश्रम करते, प्रभु के कामों परिश्रम करते, इसलिए उनका नाम भी परमेश्वर की कलाम में उनके नाम को दर्ज किया गया। और जब आप प्रभु के दास के साथ अगर परिश्रम करते, मेहनत करते हैं, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। और जिस तरह परमेश्वर अपने दास का नाम जीवन की पुस्तकों में लिखता है, वैसे ही परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखेगा और आपको स्मरण करेगा। आमेन। और जब आप इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तब मेरा परमेश्वर आपका उस स्थान पर आपका स्वागत करेगा, आपका सम्मान करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए नीचे आपको कहना चाहता हूँ कि आज प्रभु के दास के साथ आज ईमानदार बने रहें। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 38 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। मैंने तुम्हें यह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उसके परिश्रम के फल में भागी हुए हो। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर के दास के साथ मेरे प्रियो अगर आप चलते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो प्रभु के दास अगर आपको जिन बातों को वो आदेश देते हैं, जिस बात को आपको करने के लिए कहते हैं, या जिस बात को अगर आपको कहते हैं कि आपको ये करने की आवश्यकता है, तो आज सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज प्रभु के दास का आज हमें आदर करें। आज हम प्रभु के दासों का, उनके शब्दों का आदर करें, उनका सम्मान करें, तो निश्चय परमेश्वर आपको काप पक्षियों के समान आपको ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। और जब आप प्रभु के दास के साथ चलते हैं, जो जितनी भी आत्माएं प्रभु के दास की सेवकाई से बचाई गई है, वो आत्मा, उनका नाम भी आपके नाम के आगे लिखा जाएगा। और जिस दिन आप इस संसार को छोड़ेंगे, प्रभु के उपस्थिति में खड़े होंगे, तब परमेश्वर उन बात को स्मरण करेगा और याद करेगा, और उसके द्वारा में परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन क्या कहता है। 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। यहाँ पौलुस थिस्सलुनी की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके परमेश्वर के वचन को सिखाता है। तो सचमुच मेरे पे आज परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करते हैं कि तुम में जो परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, प्रभु में जो परमेश्वर के जो दास है, जो सेवक, जो आपके साथ आपके बीच पर रहते हैं, तो वचन कहता है जो तुम्हें जो शिक्षा देते हैं, जो वचन की शिक्षा देते हैं, वचन के भेदों को, उसके प्रकाशनों को आपको सिखाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, इन बातों को आपको सिखाते हैं। तो वचन कहता है उनका क्या करो, सम्मान करो। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच जो मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के दासों का आज हमें सम्मान करने की आवश्यकता है। प्रभु के दासों का आज हमें आदर करने की आवश्यकता है। प्रभु के दासों का आज हमें इज्जत करने की आवश्यकता है। आमेन। क्योंकि वचन कहता है उनका सम्मान करो। किसका? प्रभु के दास का सम्मान करने की आवश्यकता है।
आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आइए उस वचन को पढ़ेंगे समय। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 1 पद। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उस समय मेरे प्रियो परमेश्वर जो चेले उनके साथ चल रहे थे, जो सेवक उनके साथ कदम से कदम परमेश्वर की राज का प्रचार करने के लिए मेरे प्रियो उनके साथ परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे। बाइबल बताती कि यीशु मसीह ने क्या किया, 70 लोगों को नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह को जो आप ही जाने पर था, वहाँ दो दो करके उन्हें सुसमाचार प्रचार करने को भेजा। और जब मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के दास के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चले, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे यीशु मसीह के साथ बहुत गंभीरता से बड़ी खराई के साथ चलते थे, उसी तरह अगर आप प्रभु के दास के साथ अगर बड़ी खराई के साथ बड़ी विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ भी और परमेश्वर के दास के साथ भी विश्वास योग्यता के आधार पर जब आप चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपको यूज करना चालू करेगा। आमेन, हालेलुया। जिस तरह यहोशू मूसा के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चलता था, जिसके वजह से वो दुगने अभिषेक का भागीदार हुआ। और जब आप प्रभु के दास के साथ जब आप उनके साथ चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर दुगने भाग में आपको यूज करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम परमेश्वर के वचन को देखें। प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय उसका 35 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। हालेलुया। और इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, और जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे को जिस तरह पौलुस ने बहुत ही गंभीरता, बहुत ही खराई के साथ परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया, अगर सचमुच अगर आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़े सक्सेसफुल होते हुए अपने जीवन देखना चाहते हैं, तो आज सचमुच आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में आप लगातार जब हम परिश्रम करते हैं, मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन के अंदर परिश्रम करते हैं, तो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के दृष्टि में आप आदर के योग्य ठहराएंगे। आमेन। और आप मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर एक बातों में आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है। तो सच जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें सब कुछ करके दिखाया है, और पौलुस भी हमें इस बात को कहता है कि जब उनके जो सहपाठी थे, उनके साथ जो सुसमाचार प्रचार करते थे, परमेश्वर के वचन को प्रचार बहुत ही गंभीरता खराई के साथ प्रचार किया। तो आज आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को बड़ी खराई के साथ प्रचार करेंगे, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। और जब परमेश्वर के दास आपके बीच पर आते हैं, जो समय परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं, अगर उनके साथ आप गंभीरता के साथ चलते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको यूज करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उनसे पुकार कर कहो, तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है,
तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुगना दंड पा चुका है। आमेन, हालेलुया। तो हम मुख्य बात हम इस बात को देखेंगे। यहाँ वचन कहता है, यरूशलेम से शांति की बातें किया करो और उनसे पुकार कर कहो, तुम्हारी कठिन सेवा पूरी हुई है। आमेन, हालेलुया। जो प्रभु के दास जो आपके बीच परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, वो कठिन परिश्रम के द्वारा वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। तो आप इन दिनों में जब आप प्रभु के दास के साथ अगर आप भी कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर आप ताबड़तोड़ परिश्रम करते हैं, परमेश्वर आपके परिश्रम का फल आपको देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जो परमेश्वर ने आज जो हमें जो काम दिया है, आज हमें उन कामों को बड़ी ईमानदारी के साथ करने की आवश्यकता है। और जब हम ईमानदारी के साथ उन कामों को करेंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन पर देखें। यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि उन्होंने मेरे सिर को अपने घृणित वस्तुओं के लोथों से अशुद्ध किया है, मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आने वाली जो विपत्तियां होती है, आने वाली जो समस्या होती है, उन समस्याओं से अगर सचमुच अपने जीवन में बचना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर आने वाले विपत्तियों से, आने वाले दुखों से अगर आप उन सारी चीज़ें छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज प्रभु के दास का आज में आदर करें। आप उनके प्रभु के दासों का तिरस्कार ना करें, वरन प्रभु के दासों का आदर करें। आमेन। और जब आप प्रभु के दास का जब आप आदर करना शुरू करते हैं, परमेश्वर हर एक बातों में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद, जिसके कान हुआ सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सचमुच मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आज जिन बातों को मैंने आपके सामने 4 पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा है, इन 4 बातों को अगर अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो सच अपने जीवन का एकदम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।